बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए ये सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। तो चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्जेस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्जेस। और स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। इसका मतलब है कि फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस को पढ़ेंगे, लेकिन रेस्ट वाली हालत में, मोशन वाली हालत में नहीं। मोशन वाली जो हालत में चैप्टर चार्जेस को पढ़ेंगे वो उसके बाद वाला चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम लोग देखेंगे कि चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो उनका क्या असर होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ चार्जेस को पढ़ेंगे रेस्ट वाली हालत में। चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन रेस्ट में होंगे। तो अभी सवाल होता पैदा होता है कि पहले पहले सवाल कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ज क्या है, चार्ज को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं। तो पहले आ जाते हैं, चार्ज को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जो चीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी है, जो मालूमात आपके पास है चार्ज के मुतालिक, वो क्या है। तो पहली बात आपको पता है क्या है? हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं। तो पहली बात यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की सिर्फ दो किस्में हैं। चार्जेस की कोई तीसरी किस्म नहीं है। और वो दो टाइप्स कौन से हैं? तो एक है पॉजिटिव, और इसको हम लोग प्लस साइन से लिखते हैं। और दूसरा है नेगेटिव, जिसको हम लोग किस साइन से लिखते हैं? माइनस साइन से लिखते हैं। तो चार्जेस की कोई तीसरी टाइप नहीं है। अभी आप स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि न्यूट्रल भी तो है। न्यूट्रल एब्सेंस ऑफ चार्ज है, वो चार्ज की टाइप नहीं है। तो चार्जेस सिर्फ कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया। क्या प्रोटॉन के ऊपर ऐसे प्लस का साइन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस? नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। ये जस्ट कन्वेंशन है। जस्ट कन्वेंशन है, और ये एक यूनिवर्सल कन्वेंशन है। यूनिवर्सल कन्वेंशन है, मतलब दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि हम लोग चार्जेस सिर्फ दो टाइप के मानेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि पॉजिटिव को आप फर्ज करें आपके लिए हाई, पॉजिटिव को आप कहे हाई, और नेगेटिव को आप कह ले लो। इसमें भी कोई मसला नहीं है। आप पॉजिटिव को हाई, नेगेटिव को लो कह सकते हो। इसी तरह आप फर्ज करें पॉजिटिव को एक्स, नेगेटिव को वाई कह सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो नाम आप देना चाहो। फर्ज करें पॉजिटिव को आप कोल्ड, नेगेटिव को हॉट, ये नाम भी दे सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या चूज किया? उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चूज किया। तो ये जस्ट कन्वेंशन है, जस्ट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है। ये बात तो चलो क्लियर हो गई। अभी आ जाते हैं कि अगर चार्जेस सेम टाइप के हो और या डिफरेंट टाइप के हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, इस बात को देखते हैं। तो पहली बात हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर चार्जेस जो है दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अभी दूसरी बात कि अगर फर्ज करें एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को करीब आने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि लाइक अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट।
लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये अल्लाह ताला ने खासियत रखी है चार्जेस में। अभी सवाल ये पैदा होता है कि बॉडीज पे चार्ज आता किस तरह है। जब बॉडीज पे चार्ज आता है तो उसमें क्या तब्दीली रुनुमा होती है, इस बात को देखते हैं। तो उस बात को समझने के लिए मैं आ जाता हूँ, दो बॉडीज लेता हूँ। फर्स्ट करिए, एक बॉडी है ग्रीन कलर की बॉडी है, ये एक बॉडी है, और दूसरी बॉडी ये है। कलर लाजमी नहीं है, मतलब दो बॉडीज है। ये बॉडी हो गई टू, और ये बॉडी हो गई वन। ठीक है। मतलब आप ये समझते हो कि जैसे फर्ज करिए बाल है, ये कंघी है, ये रुई है, ये शीशा है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी याद रख ले कि अगर आप फर्ज करें बालों और कंघी, बाल और कंघी की मिसाल ले लें, कंघी को बालों के पास लाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुश्क मौसम में कंघी करें, और कंघी भी खुश्क हो, बाल भी खुश्क हो, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग कंघी करेंगे, और कंघी करने के बाद कंघी को बालों के करीब लाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बाल खड़े हो जाएंगे। कंघी आपके बालों को अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो एक प्रोसेस है चार्जेस का, इसको चार्जिंग करने का, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सही। अभी फ्रिक्शन में जब हम लोग दो अजसाम को चार्ज करते हैं फ्रिक्शन के जरिए, तो दोनों अजसाम में क्या तब्दीली रहनुमा होती है। तो उस तब्दीली को देखने के लिए आप लोगों ने ये देखना होगा कि दोनों अजसाम किस चीज से बने हैं। दोनों अजसाम एटम से बने हैं, तो मैं इनके एटम को जूम करके देखता हूँ। हर चीज एटम से बनी है। तो मैं इसके एटम को जूम करके देखता हूँ, तो एटम को जूम करूंगा तो आपको क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन को यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। और न्यूक्लियस के इधर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, एक जरा इलेक्ट्रॉन, मुख्तलिफ शेल्स में या ऑर्बिट्स में। सही, मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड एटम बना रहा हूँ। और ये तरतीब भी मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की तरतीब कि पहले शेल में दो है, तीसरे दूसरे में कितने हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि एटम में होता क्या है। तो एटम में देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है आमतौर पर। ओवरऑल एटम क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर। तो अगर तमाम इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ले ले और प्रोटॉनों का चार्ज ले ले, तो ये जमा होकर जीरो आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम है, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस साइन का फर्क है, साइन का फर्क है। और ये चार्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ये है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, माइनस साइन के साथ। और प्रोटॉन के लिए हम लोग लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, लेकिन प्लस साइन के साथ। प्लस वैसे लिखते नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब अंडरस्टूड बात है, प्लस है, अगर ना लिखा हुआ हो। तो याद रखिए आमतौर पर एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए आमतौर पर एक न्यूट्रल क्या एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अभी अगर एक एटम न्यूट्रल है, तो ये बॉडी कितने एटमों से बनी है, अरबों एटमों से बनी है। तो सारे एटम न्यूट्रल है, तो ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल हो गई। इस तरह ये बॉडी भी अरबों एटमों से बनी है, तो हर एटम न्यूट्रल तो बॉडी भी न्यूट्रल। लेकिन जब हम लोग उनको रब करते हैं, तो इसके सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, या हो सकता है बॉडी टू से बॉडी वन में चले जाए। ये डिपेंड करता है कि किसके एटम का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। जिसके एटम के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वो लूज होंगे। सही। तो अभी देखिए कि फर्ज करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ज्यादती हो गई। तो अभी अगर हम लोग इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे करीब लाएंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही केस जो है बालों में और कंघी के केस में होता है। सही है तक। तो यहाँ तक अगर मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है बुनियादी तौर पर जो चार्ज आता है बॉडी के ऊपर, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी के ऊपर चार्ज आएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आमतौर पर बॉडीज न्यूट्रल होती है क्योंकि इसके तमाम एटम न्यूट्रल होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग अभी चार्ज की डेफिनेशन
लिख सकते हैं यहाँ से कि ये चार जो है मैटर के पार्टिकल्स की एक बहुत बुनियादी खासियत है। मैटर्स क्या है? ये जो एटम्स है, एटम्स के जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी एक बहुत बुनियादी खासियत है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी। ये कभी उससे अलहदा नहीं होती प्रॉपर्टी। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, किसके पार्टिकल्स की? मैटर के पार्टिकल्स की। इसको हम लोग कहते हैं चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। तो अभी मैं पीछे स्लाइड पर चला जाऊंगा और ये चार्ज की डेफिनेशन लिखूंगा। देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा कि इट इज द फंडामेंटल फंडामेंटल भी कह सकते हो, इंट्रिंसिक भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। ड्यू टू विच वन पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट और रिपेल अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इंट्रिंसिक या फंडामेंटल। अब जैसे चार्ज के मुताबिक कुछ चीजें देखते हैं कि चार्ज को किस तरह जाहिर करते हैं, चार्ज का यूनिट क्या है, इन चीजों को देखते हैं। तो पहली बात यह है कि चार्ज जो होगा, पहली बात यह है कि चार्ज जो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज के साइन होते हैं प्लस माइनस, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरी बात है, इसको हम लोग जाहिर करते हैं क्यू से, डिनोटेड बाय क्यू। स्मॉल क्यू से भी जाहिर करते हैं, कैपिटल क्यू से भी जाहिर कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि चार्ज का यूनिट क्या होगा। तो इसका जो ऐसा यूनिट है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है। एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, कूलम। तो उसके एजाज में उन लोगों ने चार्ज का यूनिट क्या रखा? कूलम रखा। तो चार एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको क्यू से दायर करते हैं और इसका यूनिट कूलम है। कूलम को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी से लिखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्ज करें मैंने एक जिस्म के पर चार्ज लाया, फर्ज करें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6 कूलम। तो देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये बता रहा है कि क्वांटिटी क्या है? चार्ज है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एक कूलम चार्ज कितना है? एक कूलम चार्ज कितना है? तो इसके हम लोग कहेंगे कि डिफाइन कूलम। इसको हम लोग कहेंगे डिफाइन कूलम। डिफाइन कूलम। तो एक कूलम को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे ताकि हम लोग 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम का अंदाजा लगा सकें। तो याद रखें, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ी है 9th-10th में कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से अगर मैं चार्ज मालूम कर लूँ तो चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। चार्ज एक बेस क्वांटिटी, सॉरी डिराइव क्वांटिटी, करंट बेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सब क्वांटिटीज को वन वन के साथ, यूनिट के साथ लिखूं तो ये आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। करंट का यूनिट है एम्पेयर, तो मैंने लिखा 1 एम्पेयर। टाइम का यूनिट है सेकंड, मैंने लिखा 1 सेकेंड। चार्ज 1 कूलम लिखा। अब इसका मतलब क्या है? कहता है कि किसी भी सर्किट में, फर्ज करें एक सर्किट है, एक सर्किट है, मैंने बैटरी कनेक्ट की है। अगर इस सर्किट में मैं 1 एम्पेयर करंट पास करवाऊं, 1 सेकंड तक कांस्टेंट करंट पास करवाऊं, तो इन वायरों में जो चार्ज पास हुआ है, क्योंकि करंट तो पैदा ही होता है चार्ज के बहाव से, तो हम लोग कहेंगे इन वायरों में जो करंट पास हुआ है वो कितना पास हुआ है? 1 कूलम। कितना पास हुआ है? 1 कूलम। अगर आप किसी वायर में 1 एम्पेयर करंट, कांस्टेंट करंट मेंटेन करें 1 सेकंड के लिए, तो जो 1 एम्पेयर करंट बना है वो कितने चार्ज की वजह से बना है? 1 कूलम की वजह से बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि एक टॉपिक है लॉ ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन। इसको हम लोग देखते हैं।
और फिर चलेंगे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ, उस पे चलेंगे। तो आ जाते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है। तो देखिए, लॉ ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन, लॉ ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन, ये क्या चीज है? सही। अभी याद रख ले कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 है। फर्क ये है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब याद रख लिया, इलेक्ट्रॉन को हम लोग तोड़ नहीं सकते। आज तक किसी एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये न्यूट्रल है। इसका मतलब इस पर जितने प्रोटॉन्स है उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस बॉडी के ऊपर कम से कम चार्ज में कितना ला सकता हूँ, मिनिमम चार्ज कितना ला सकता हूँ? तो जो मिनिमम चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ला सकता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते आप। तो इस केस में इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज। वो मैं लिख सकता हूँ 1/e। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज को एक से ज़रब दे दो, तो ये टोटल चार्ज आ गया बॉडी के ऊपर। अभी फर्ज करें मैं इस बॉडी के ऊपर अगर दो इलेक्ट्रॉन लाऊं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लाया बाहर से किसी और दूसरे जिस्म से, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू 2 × E, 2 × E। इसी तरह अगर चलते जाए मैं 50 इलेक्ट्रॉन लाया तो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू 50 × E। लेकिन याद रख ले यहाँ पर एक बात, कि Q इज इक्वल टू, मैं ये नहीं लिख सकता कि Q इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई E। ये नहीं लिख सकता, ये इलीगल है, ये गलत है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और एक आधा इलेक्ट्रॉन आया है। एक क्या है? आधा इलेक्ट्रॉन आया है। तो आधा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं जनरल उसमें लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू NE, जबकि N क्या है, इंटीजर्स है। 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यूज हो सकती है। सही। किसी जिस्म के ऊपर 1000 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज हो सकता है। किसी जिस्म के ऊपर 2 लाख इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2 लाख इलेक्ट्रॉन आशारिया दो, इतना चार्ज नहीं हो सकता। तो देखिए, चार्ज की हर वैल्यू अलाउड नहीं है। ये वैल्यू अलाउड है, ये वैल्यू अलाउड है किसी बॉडी के ऊपर, और ये भी अलाउड है। लेकिन ये वैल्यू अलाउड नहीं है। तो अगर सारी वैल्यूज अलाउड ना हो, कुछ मखसूस वैल्यूज, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउड हो, तो इस अमल को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। जैसे फर्ज कर इस कमरे में टेम्परेचर है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, 10.8 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25,9 भी हो सकता है। तो इसकी किसी भी वैल्यू पे कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे टेम्परेचर क्वांटाइज नहीं है। लेकिन एक कमरे के अंदर लोगों की तादाद क्वांटाइज्ड है। कमरे में या तो एक आदमी होगा, या दो होंगे, या 10 होंगे, या 15 होंगे। 15 शेर या दो लोग नहीं हो सकते। तो इसी तरह याद रखिए, कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी आती है जिनकी कुछ मखसूस वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउड होती है। उनको हम लोग कहते हैं वो क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड है। और उनमें एक क्वांटिटी क्या है, चार्ज है। चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। सही। अब एक और बात बता देता हूँ, फिर इसकी डिफिनेशन लिख लेता हूँ। कि चार्ज बॉडी से मुराद ये है कि वो बॉडी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो या कमी हो, उसको हम लोग कहते हैं चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी में भी हो सकता हूँ, चार्ज बॉडी एक लैपटॉप भी हो सकता है, चार्ज बॉडी एक कमरा भी हो सकता है, चार्ज बॉडी पूरी जमीन भी हो सकती है। लेकिन चार्ज पार्टिकल से मुराद ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या एक एटम या न्यूक्लियस। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, या इट स्टेट्स दैट, it states that the total charge, the total charge on a body
ऑन अ बॉडी is always integral multiple of charge of of charge of electron या प्रोटॉन। सही। और मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को, इस चीज को हम लोग इस तरह लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग उसको इस तरह लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू एन ई, लेकिन एन के लिए शर्त यह है कि एन इंटीजर्स होगा, एन इंटीजर्स के अलावा और कोई नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये था आज का लेक्चर। हम लोगों ने चार्ज की इंट्रोडक्शन कर ली कि चार्ज क्या है, चार्ज किसी जिस्म के ऊपर आता किस तरह है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज बॉडी क्या है, और लॉ ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है।